Hello everyone, this is Yogita and you're watching your own channel English Finishing School। दोस्तों आज का ये वीडियो दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। पहले तो स्टूडेंट्स जो एक्चुअली आइल स्पीकिंग टेस्ट में 5.5 बैंड पे स्टक रह जाते हैं एंड दे आर नेवर एबल टू क्रॉस दैट बार, और दूसरे स्टूडेंट्स जो हमेशा 7 बैंड से अबव लेना चाहते हैं। तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल भी स्पीकिंग के ग्राउंड टिप्स की बात नहीं करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ उन टिप्स की डेप्थ के बारे में। नॉर्मली में आपको टिप्स दिए जाते हैं आइल स्पीकिंग बहुत सारे वीडियोस में, लाइक आप अपने आंसर्स को एक्सटेंड कीजिए, आप फ्लो में बोलिए, आप पॉजेस मत दीजिए। लेकिन आज के ये वीडियो में मैं डेप्थ में जाके आपको बताने वाली हूँ कि अपने आइल स्पीकिंग टेस्ट में फ्लुएंसी को कैसे डेवलप करें। बहुत बार आपको बोला जाता है फ्लुएंट बोलिए, फ्लो में बोलिए, पॉजेस मत दीजिए, बट हैव यू एवर ट्राई टू रियलाइज़ कि वो फ्लुएंसी डेवलप कैसे होगी। सो इसी वीडियो में आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, हाउ टू डेवलप बेटर फ्लुएंसी इन एनी आइल स्पीकिंग इंटरव्यू। सो बिना देर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन दबाना, सो दैट आगे आने वाले ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो चलिए बढ़ते हैं आज के इस डिस्कशन की ओर। सबसे पहले बात करते हैं फ्लुएंसी यानी कि फ़्लो, यानी कि आप एक फ़्लो में बोल रहे हैं और बिल्कुल भी एग्जामिनर को बोर होने का चांस नहीं दे रहे, क्योंकि जब आप फ्लो में बोलते हैं तो आपका जो स्पीच है वो बहुत इम्पैक्ट छोड़ता है सामने वाले पर्सन के ऊपर। सो हाउ टू डेवलप इट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आप बात करने वाले हैं, तो फ्लुएंसी का सवाल ही नहीं उठता। तो गेट आइडियाज़। अब आइडियाज़ आएंगे कैसे? उसके लिए आपकी कंटेंट प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। को उस चीज़ के लिए आपके पास कंटेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड यू शुड हैव लॉट ऑफ आइडियाज़ ऑन एवरी टॉपिक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपके लिए ज़रूरी, दैट इज़ पेस। अब पेस क्या है? पेस इज़ बेसिकली द स्पीड। अब एक कार को आप एक स्पीड पे घुमाते हैं, अगर आप बहुत तेज़ कार चलाते हैं तब भी आपको किसी न किसी जगह पे जाकर स्पीड ब्रेकर मिलता है एंड आप हम्प के ऊपर आपकी कार जो है जंप कर जाती है। यही चीज़ आइल स्पीकिंग टेस्ट में अप्लाई होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका स्पीड बैलेंस रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, यानी कि ना तो ज़्यादा फास्ट और ना ही ज़्यादा स्लो, तो आप बहुत ही नेचुरल तरीके से अपने फ़्लो को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप बहुत फास्ट चल रहे हैं फिर आप बहुत स्लो हो गए, तो ऐसा इनकंसिस्टेंट पेस नेचुरल फ़्लो कभी नहीं क्रिएट करता। तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत बैलेंस होनी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेन की तरह नहीं भागेंगे और ना ही आप पैसेंजर ट्रेन की तरह स्लो स्पीड में बोलेंगे। आपको बहुत ही बैलेंस तरीके से धीरे धीरे अपनी आइडियाज़ को अपने एग्जामिनर तक पहुंचाना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज पिच। नाउ व्हाट इज पिच? दैट इज वॉल्यूम। क्रिकेट की पिच जो इससे थोड़ी सी अलग है, बट यहाँ पे जो पिच है आपकी वॉइस का वॉल्यूम। आपकी वॉइस का वॉल्यूम ना तो इतना लाउड हो कि सुनने वाले को अनप्लेजेंट लगे और ना ही इतना लो हो कि आवाज़ सुनाई ना दे। बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट वेरी क्लियरली, जिन्होंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया है या अपने आइल्स सेंटर्स में भी आप ये चीज़ बार बार सुनते हो, क्योंकि आपकी जो इंटरव्यू है वो वहाँ पर रिकॉर्ड होती है। तो अगर आपका पिच लो है तो आपकी जो वॉल्यूम है वो प्रॉपर उस माइक्रोफोन तक नहीं पहुंच पाती एंड आपका जो एग्जामिनर 2 है वो आपकी बात को अच्छे से नहीं समझ पाता। सो दैट इज़ व्हाट आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने वॉल्यूम को भी बैलेंस तरीके से वहाँ पे यूज़ करना है। ना तो मुझे वहाँ पे लाउड बोलना है और ना ही मुझे वहाँ पे बहुत लो वॉल्यूम में बोलना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी साउंड और टोन में नेचुरल फ्लो क्रिएट करा। नेचुरल मीन्स आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल तब होगा अगर आप किसी क्यू कार्ड का या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का रट्टा लगा कर गए हो। बिकॉज कोई भी चीज़ जब आप रट्टा लगा कर जाते हो वो नेचुरल नहीं हो सकती। आपको एग्जामिनर से ऐसे बात करना है जैसे आप किसी
फ्रेंड से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बात करते हो, बिकॉज अगर आप अपनी हिंदी या पंजाबी की लैंग्वेज में बात करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो नेचुरल होता है। आपसे कुछ कोई पूछता है, आप उसका आंसर करते हो, देयर इज़ नो इफ़ एंड बट अबाउट इट कि आपको बहुत अननेचुरल या आर्टिफिशियल स्टाइल में आपको पूछना चाहता है कि डू यू लाइक दिस, आप सिंपली बोलते हो येस आई लाइक इट, और एल्स आप व्हाट डू यू लाइक, आई लाइक दिस। तो देयर इज़ नो अननेचुरल टोन इन दिस। और क्यू कार्ड डेवलप करते वक्त भी जब आप इसको बोलेंगे तो कनेक्टर्स की हेल्प से आप उसको नेचुरल वे में ही बोलेंगे। आई जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल फॉर दिस। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा पैसेज है, छोटा सा क्यू कार्ड का एक आइडिया है जिसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक नेचुरल टोन में। हाउ डू यू डू दैट? आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल टू टेल यू हाउ टू डेवलप योर नेचुरल टोन। मान लीजिए आप कॉलेज के किसी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं एंड यू वांट टू से कि मुझे याद आता है कि कॉलेज में जब हम थे तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में जाया करते थे और बहुत मस्ती किया करते थे एंड वी यूज्ड टू डिस्कस वेरियस प्लान्स ऑफ आवर लाइफ। इसी चीज़ को जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आप इसी टोन के साथ बोलेंगे। आई कैन रिकॉल व्हेन आई वाज इन कॉलेज वी यूज्ड टू विजिट द कैंटीन मोस्ट ऑफन and we used to sit together with our friends and discuss about our plans and ambitions in life. So this is something which is coming out of heart. उसमें कुछ भी ऐसा फ्लो नहीं है जो आपको लग रहा है कि आप फोर्सिबली उसमें डाल रहे हो। Also I remember that there was this best friend of mine who always used to argue with us. So you are describing an unforgettable experience or as you are describing an argument between two friends. Both can relate and connect to each other and you develop a flow according to that. So it is very natural like you're conversing, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो। Okay. Last but not the least, सबसे important चीज़ आपको अक्सर IELTS स्पीकिंग के टेस्ट में बोला जाता है do not give pauses, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपोजिट बात करने वाली हूँ, give pauses at required points. Now आपको लगेगा कि ये कैसा पॉइंट है? Yes, it has got some validity and some relevance. Why? Because जो पॉजेस की बात बाकी लोग करते हैं वो कहते हैं कि आप अपनी स्पीच में वैक्यूम ना क्रिएट करें, आप अपनी स्पीच में ऐसा मोमेंट ना आने दें कि बिल्कुल आप खाली हो जाएं और आपके पास आइडियाज़ ही नहीं है। मैं उस पॉज की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं उस पॉज की बात कर रही हूँ जो कि एक रिक्वायर्ड पॉज है, जो कि आपकी स्पीच में ज़रूरी है। बिकॉज अगर सेंटेंस के एंड पे पंक्चुएशन मार्क यानी कि फुल स्टॉप है तो आप वैसा ही पॉज अपनी स्पीच में देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके सेंटेंस के बीच में कहीं कॉमा है विच मीन्स टू स्टॉप फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तो आपको वहाँ पर रुकना है, उससे ही आपकी स्पीच का फ्लो क्रिएट होगा। Otherwise, you are just going to present an unpleasant and unnatural speech to your examiner जो आपको कभी भी स्कोर करने नहीं देगी। तो ऑफ कोर्स आज के वीडियो में आपने ये सीख लिया होगा कि अपनी फ्लुएंसी को किस तरह से नेचुरली एंड टोन के साथ डेवलप करें एंड एक अच्छा स्कोर करें। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में आपको और बहुत सारे टिप्स के डीप में बताया जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इट वाज अ बिट यूजफुल टू यू, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो press the bell icon and subscribe this channel for more such videos. Thank you.